जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तम्बाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की, परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तम्बाकू कोई पीने की चीज है? तम्बाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की, और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे,
तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिस समय आपकी या भांग उतर जाएगी, या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हो बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है। और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भक्त के लक्षण होते। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है।
हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरा को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28 से लेकर 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री देवी भागवत के अंदर 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का आपके संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पड़ा इन्हें सदग्रंथों को। ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। 4 युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। 4 युग में परमात्मा कहते हैं हम आए, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर, उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे,
राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का।